प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। गुड मॉर्निंग मेरे भाई मेरी बहन। मैं आशा करता हूं कि आप सब भले चंगे। और इस सोमवार के दिन में इस सुबह सवेरे मैं प्रभु की आराधना करते हुए और प्रभु की महिमा का बखान करते हुए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हम सबों को सुरक्षित रखा है। और ये सुबह की बेला उसने मेरे और आपके जीवन में फिर से जोड़ दी है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हर एक आशीष, हर एक कृपा, हर एक नाना प्रकार के वरदान उसने मुझे और आपको दिया है, इसलिए हम प्रभु की आराधना करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल में लिखा हुआ है कि आप सत्य को जानो और सत्य आपको आजाद कर देगा। ये सत्य क्या है? सत्य यीशु है। सत्य ही परमेश्वर का दूसरा रूप है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आइए इस समय हम प्रार्थना करें और प्रभु की शांति, प्रभु का प्रेम और प्रभु के अनुग्रह में हम बढ़ते जाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूं, मैं तेरी आराधना करता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा है कि थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे इस वरदान को प्रभु हम पहचानते हैं, तेरे इस निमंत्रण को हम पहचानते हुए तेरे पास आते हैं। हे प्रभु, तू हम पर दया कर। आज की इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह, जब हम सुबह सवेरे तेरे पास आते हैं तो प्रभु तू हम पर दया कर, हमारे सारे पापों को, अपराधों को क्षमा कर और हमें चंगाई का वरदान दे। जितने लोग इस समय हमारे इस लाइव प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, इन सबों पर तेरी आशीष हो, इन सबों पर तेरी बरकत हो। जो लोग सोए हुए हैं प्रभु, उन पर भी तेरी आशीष हो। मैं इसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके पति पत्नी, बच्चों, माँ बाप, भाई बहनों के साथ हो। इनकी हर एक जरूरतों को आप पूरा करें और इन्हें चंगाई का वरदान दे। प्रभु, हम सबों पर तेरी आशीष हो। हमारे YouTube चैनल पर प्रभु तेरी आशीष हो। ये प्रार्थना करते हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु का और धन्यवाद पवित्र आत्मा का। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और अध्याय 12 और वचन 44 में पढ़े तो इस प्रकार लिखा है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वे मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है वे उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वे मुझे नहीं बल्कि उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो मुझ में निवास करता है वे अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे भाई मेरी बहन, ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रभु यीशु का वचन है कि आप सत्य को जाने, सत्य आपको आजाद कर देगा। सत्य आपको आजाद कर देगा। सत्य आपको आजाद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज के पवित्र वचन में हम सुन रहे हैं कि यीशु मसीह ने पुकार कर लोगों से कहा। आज वो पुकार कर आपसे बोल रहा है, वो आपको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है मेरे भाई मेरी बहन कि आप सत्य को जान लो, आप सत्य को जान लो, आप सत्य को जान लो। लेकिन सत्य को हम नहीं जान रहे, हम तो सत्य से इनकार कर दे रहे हैं। ये सुबह सवेरे की बेला आप देख रहे हैं ना, परमेश्वर ने मुझे और आपको यूं ही नहीं दी है कि हम सोकर या मोबाइल देखकर टाइम बिता देना। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा गाने के लिए परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है। यस, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ कि यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता वो मुझ में नहीं परंतु उसमें विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है। और यीशु को किसने भेजा था संसार में? अरे पिताजी ने भेजा था। पिताजी कौन है? परमेश्वर है वो, और खुदावंद है, वो परमेश्वर है, वो ईश्वर है।
वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है जिसने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, अपने परम प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा, ताकि जो उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो जाए परंतु अनंत जीवन प्राप्त कर ले। और यीशु मसीह ने बोला है कि जो मुझे देखता है वो मुझे नहीं परंतु जिसने मुझे भेजा है वो उसको देखता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु का और धन्यवाद पवित्र आत्मा का। प्रभु ने बोला कि मैं ज्योति बनकर इस संसार में आया हूं, मैं ज्योति बनकर इस संसार में आया हूं और जिससे जो मुझ में विश्वास करता वो अंधकार में नहीं भटकेगा। आप जब यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, आप जब पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे तो आप अंधकार में नहीं भटकते रहेंगे। आपको जो है ज्योति का आपके जीवन में उदय होगा, आगमन होगा, ज्योति का आगमन आपके जीवन में होगा। आप अंधकार में भटकते नहीं रहेंगे, आपको कोई दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा जी, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएंगे अगर यीशु को पूर्ण रूप से आप ग्रहण करेंगे तब। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो और यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो और पवित्र आत्मा को धन्यवाद। लिखा है यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराऊंगा। बोल रहा अगर कोई मेरी शिक्षा को सुनता है और उस पर विश्वास नहीं करता, जैसे कि कल जब मैंने आपको बोला, आप लोगों को बोला, बहुत सारे लोग आए थे और मैंने उनको बोला कि भैया 6 बजे हमारे लिए प्रार्थना करना, हम शहर में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। तो कितने लोगों ने प्रार्थना की मालूम नहीं है, एक ने भी नहीं कमेंट्स में ये नहीं लिखा कि जी हमने प्रार्थना की थी आपके लिए। हालेलुया। और लिखा है कि यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैं उसको कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। अरे दुआ नहीं की तो नहीं की, प्रार्थना नहीं की तो नहीं की, लेकिन परमेश्वर उसको दंड देगा। यस, परमेश्वर को जरूर दंड देगा। मास्टर आदित्य आपको दंड नहीं देगा, मास्टर आदित्य आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। आप चाहते हैं कि वो आपको छोड़ दे तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की आपको जरूरत है, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं आया, उद्धार करने के लिए आया हूं। यीशु ने बोला है वो आपको दंड देने के लिए नहीं मेरे भाई, आपको प्यार करने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए आया है। लेकिन दंड का कारण तो आप खुद बन जाते हैं। जो बोला जाता है आप करते नहीं है तो क्या करें। इसलिए प्रभु का वचन बार बार बोलता है कि आप सत्य को जान जाओ, सत्य को जान जाओ, सत्य को जान जाओ, और सत्य आपको आजाद करेगा, आजाद करेगा, आजाद करेगा, आपको आनंद देगा और आपको गिरने से वो बचा लेगा। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, हम तो सुनते ही नहीं, हम तो सुनते नहीं। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, मैं तुम लोगों को जैसे मैंने तुमको प्यार किया वैसे भी तुम दूसरे को प्यार करो, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार नहीं करोगे तो उसी के साथ जान जाएंगे लोग कि तुम किस क्वालिटी के लोग। अगर प्यार करोगे तो जान जाएंगे लोग कि तुम मेरे चेले हो, अगर प्यार नहीं करोगे तो जान जाएंगे तुम संसार के लोग हो। आज लोग केवल फायदे के लिए आते, तेल, बोतल, पानी जो भी है उसको लेकर आते हैं, बाकी उनके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं है। तेल और पानी पर विश्वास है, बाकी किसी चीज पर विश्वास नहीं है, किसी चीज में विश्वास नहीं है जी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो और यीशु को धन्यवाद। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आप यीशु को जान लो। मेरा तो एक ही मकसद है कि आप यीशु को जान ले, आप मुक्ति को प्राप्त करें। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आइए समय प्रार्थना करें। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से ये कहो, तू मेरी शरण और मेरे गढ़ है, मेरे ईश्वर में तुझ पर भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें घातक महामारी से छुड़ाता है, वे अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके परों के नीचे शरण स्थान मिलता है। हे प्रभु यीशु मसीह,
इन पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हम पर दया करना, हमारे पाप अपराधों को क्षमा करना। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे इन भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इन सबों पर आशीष हो, इनके परिवारों पर आशीष हो, इनके पत्नी पति बच्चों पर आशीष हो, इनकी खेती बाड़ी पशुओं के बच्चों पर भी आशीष हो, इनके आटा गूंदने के बर्तनों पर भी आशीष हो। मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ कि जिस काम को ये लोग करते हैं प्रभु उसमें भी तेरी आशीष हो। आज के इस पूरे दिन को प्रभु मैं समर्पित करता हूँ, मुझ पर, मेरे परिवार पर, हमारे YouTube चैनल पर तेरी आशीष हो। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रभु हमसे जुड़े हैं उन सभी लोगों पर तेरी आशीष हो। मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ कि हर एक अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति, तंत्र मंत्र जादू टोने से अगर कोई फंसा हुआ है, बीमार है, परेशान, हताश, निराश है, तो मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से इसमें आदेश देता हूँ कि वो चंगा हो जाए, वो चंगा हो जाए। यीशु तेरे नाम के द्वारा मैं आशीष देता हूं कि वो भाई, वो बहन, बच्चा चंगा हो जाए। और जितने लोगों ने प्रभु हमसे प्रार्थना की मदद मांगी है, मैं उन सब लोगों की प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन्हें भी आशीष देना, उनके कारोबारों में या उनके हर एक चीजों में आप तरक्की देना। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने लोगों से मिलने जाता हूँ, मिलता हूँ, उन सब पर भी तेरी आशीष हो। और मेरे परमेश्वर इन भाई बहनों पर तेरी आशीष हो। हर एक दुर्घटनाओं से, हर एक शैतान के बंधन से, हर बीमारियों से प्रभु इन्हें आजाद कर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सभी पास्टर्स के लिए, सभी प्रचारकों के लिए जो तेरे वचन को लेकर, सुसमाचार को लेकर घूमते हैं, प्रभु उन पर भी तेरी आशीष हो। ये प्रार्थना करते हैं उद्धार करता हमारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। जय यीशु की। मेरे भाई, मेरी बहन, हम हर रोज सुबह 5:30 बजे और शाम को 8 बजे लाइव प्रार्थना करते हैं, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं तो जरूर जुड़िएगा। और आज शाम को भी शायद 8 बजे मैं नहीं आ पाऊंगा, उसके बाद ही शायद मैं आ पाऊंगा, क्योंकि अभी प्रार्थना का सीजन चल रहा है तो हम शाम को परिवार में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो शायद 1-2 दिन और ऐसा हो सकता है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, आप प्रार्थना जरूर कीजिएगा। भले ही हम 8 बजे आते नहीं आते, लेकिन आप लोग जो उस समय भी बैठकर प्रार्थना आप कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं या दूसरों को बता सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका दिन शुभ हो। जय यीशु की।